नमस्ते, वेलकम टू सब्सक्राइबर अकेडमी। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल XYZ YD इज एंगल बाइसेक्टर। एक कीवर्ड है, याद रखिए एंगल बाइसेक्टर कीवर्ड है। एंगल बाइसेक्टर आया दिया है या प्रूफ करने के लिए बोला है, मतलब या तो थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगेगा या थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगेगा, इस बारे में ध्यान रखिए। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, मैं डायग्राम से ही बात करते हैं। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है कि जिस साइड पर बाइसेक्टर जाके टच हुआ है उसको एक हिस्सा बोलेंगे और बाकी जो दो साइड हैं उसको दूसरा हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। तो जिस पर बाइसेक्टर टच हुआ है वो दो टुकड़े में है, इसमें है XD अपॉन DZ। XD अपॉन DZ इक्वल होगा XY अपॉन YZ के, XY अपॉन YZ। आप इतना ध्यान रखिए कि इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए दोनों रेशियोज में, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और एंडिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है। मतलब मुझे x से निकल के मुझे z के पास जाना है, याद रखिए, और वहां पर x से निकल कर z के पास जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। तो एक मैंने XD और DZ है और दूसरा मेरे पास XY और YZ। तो दोनों के रेशियोज बराबर होंगे, ये है थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं बोला है कि फाइंड YZ, जो डिटेल हमें दिया है, XD अपॉन DZ इज इक्वल्स टू XY अपॉन YZ। जो वैल्यूज दिए हम रखते हैं, XD मेरे पास है 4 और DZ है 3, XY मेरे पास 15 है और YZ नहीं पता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू YZ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15, तो YZ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15 अपॉन 4, ठीक है। 2 से तो कट नहीं कर पाएंगे हम, कितना हो जाएगा फिर 15, 4 से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। फिर 7 जा 4 5 से 20, 4 7 जा 28, ठीक है। 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 3 इंटू 3.75 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 1, 21 22 2 और 9 प्लस 2 11, 11.25 है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 के बी में भी आ सकता है और यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दिया है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया है। तो अगर 1 के बी में आता है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एमसीक्यूज में है तो यहाँ पे आपका रफ वर्क है, मेन मतलब मुझे 11.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है, फाइंड BC। ये आपका होमवर्क है, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। थ्योरम क्या लगने वाला है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। एरिया का रेशियो दिया है, साइड का पूछा है, तो हमें एरिया का वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा BC अपॉन QR। तो 289 का होता है 17, 144 का होता है 12, तो सिंपल ऑप्शन डी है। आपको सॉल्व करनी तो सॉल्व करके देखिए। अगला ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 81 यूनिट्स दिया है LMN का एरिया, फिर LM दिया है 9 यूनिट्स, XY दिया है 8 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा 81 अपॉन दूसरा वाला एरिया जो हमें पूछा है इज इक्वल्स टू LM ऊपर है तो 9 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, स्क्वायर रूट नहीं ले सकता, ये हो जाएगा 81 अपॉन a इज इक्वल टू स्क्वायर सीधा करो, क्या हो जाएगा 81 अपॉन 64। डायरेक्ट कंपेयर करो तो a का वैल्यू आता है 64 स्क्वायर यूनिट्स। देख रहे हैं ना, दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, a का वैल्यू आएगा 64 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अगला, क्वाड्रिलेटरल OABC इज अ स्क्वायर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, कितना आएगा। आप ये सोचो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है वहां पर, तो 1.1 का
बेस और हाइट वाला, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं बोला है, फिलहाल तो सिमिलर नहीं बोला है। एक्चुअल में स्क्वायर में जो ट्रायंगल बन रहा है वो सिमिलर होता है, दो ट्रायंगल जो डायगोनल डिवाइड कर रहे हैं उसको, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। फिलहाल हमें नहीं बोला है, हमें स्क्वायर बोला है। तो आप ध्यान रखिए इनका रेशियो आएगा 1। 1 क्यों आएगा? क्योंकि हाइट चारों साइड सेम है। अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए जाऊं तो ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है। इस वाले ट्रायंगल के लिए जाऊं तो ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, और एट द एंड सब सेम है। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, एट द एंड सब सेम है, इसलिए रेशियो आएगा 1। जब हाइट और बेस सेम होता है वो टाइम पे रेशियो 1 आता है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर रेक्टेंगल के केस में आता है तो भी एक बार हम ट्राई करते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि ए बेस है और ए हाइट है, और इसमें बोलूं मैं ए हाइट है ए बेस है, तो यहाँ पर भी जो रेशियो आएगा वो 1 ही आएगा। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को याद रखिए, अगर सिमिलर बोला है सिमिलर नहीं बोला है फिर भी रेशियो 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQK और साइड का रेशियो दिया है और एरिया का रेशियो पूछा है, तो हमें निकालना होता है स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, मतलब AB अपॉन PQ का स्क्वायर। AB है मेरे पास 3/4, स्क्वायर कर देंगे तो 9/16। बी ऑप्शन सही। ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अपन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।